magnetic field due to a straight current carrying conductor। आपने थर्ड यूनिट में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये पढ़ी है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है प्रोड्यूस कर देता है मैग्नेटिक फील्ड। और कल आपने बड़ा सा और से ये पढ़ा कि जो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है ना उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है dB वो कितनी होती है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आगे IDL sin थीटा डिवाइड बाई r। इतनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होती है किसी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से। आपका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर आपने क्या निकालनी मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लिया हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर, आप लिख देना लेट XY इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच I current flow along a positive y axis, जिसके अंदर से कितना करंट फ्लो होता है 1। ठीक है, we have to calculate magnetic field, we have to calculate a magnetic field at point P, at point P पॉइंट पे आपने क्या कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, इस पूरे कंडक्टर से करनी है। हमारा मेथड क्या है जी, पहले एक स्मॉल पार्ट से कर लो, इस कंडक्टर के किससे करने हैं स्मॉल पार्ट से, और फिर पूरे के लिए क्या कर देना उसका इंटीग्रेशन। यही हमारा मेथड। अब सबसे पहले तो एक स्मॉल पार्ट मानना पड़ेगा स्मॉल करंट एलिमेंट। तो लेट अस कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ द लेंथ dl। कितनी लेंथ का भाई है dl लेंथ का है। एट पॉइंट O, कहां पर लिया आपने ये O पॉइंट पर, एट पॉइंट O, एंड R इज द पोजीशन वेक्टर। R ही लेते हो ना आप, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P where we have to calculate magnetic field। चीजों को समझना सीखो, निकालना सीखो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाली स्ट्रेट कंडक्टर से भाई हमें स्मॉल पार्ट स्मॉल एलिमेंट से आती है, भाई सारा ने बताया था, तो हमने पहले स्मॉल एलिमेंट मान लिया ये पोजीशन वेक्टर, और ये क्या था आपका थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r एंड करंट एलिमेंट I। ठीक है भाई, ये थीटा एंगल। सपोज दिस इज द मिडिल पॉइंट and distance from this point is e। ये जो डिस्टेंस है कितनी है आपने क्या मान ली स्मॉल e। ठीक है, x y कंडक्टर OP आपका पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज c ले लो इसको। ठीक है, एंड लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O एंड C इज l। ये कितनी मान ले हम L। तो भाई बड़ा इजी है जी, एक बार स्मॉल पार्ट्स की आप निकाल दो, और निकालने क्या है निकली नकली है, स्मॉल पार्ट्स की बताता है बार का, और इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, बस हो गया। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl एट पॉइंट O एट पॉइंट P इज गिवन बाय दिस। भाई जो करंट एलिमेंट O पॉइंट पर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे गिवन बाय बायो-सावर्ट्स लॉ ये निकल पड़े। ठीक है, अब पूरे के लिए क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो पहले इसको यहां ऑर्डर में लिख लो। dB is म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r। और पूरे के लिए इसका क्या कर दें इंटीग्रेशन। भाई देखो अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन तो कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन भी आता नहीं। वेरिएबल मींस इसकी वैल्यू चेंज हो। आप करते हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन है, डिफरेंशिएशन में आपके पास दो फंक्शन तो u v से करते हो आप, और इंटीग्रेशन में u इंटू वी से नहीं होता, वहां पे अलग अलग रूल है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल देखो एक बार कितने हैं। देखो करंट तो सेम है, डीएल चेंज होने वाला है, समझ में आया?
भाई डीएल अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, साइन थीटा भी चेंज हो जाएगा। जब डीएल यहाँ है तो थीटा ये है, जब डीएल आप यहाँ लोगे तो थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। दो और आर, जब आपका डीएल यहाँ है तो आर की वैल्यू ये है, जब यहाँ आएगा तो आर की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी एक ही। आपकी बात समझ में आ रही है सर? बड़ा सिंपल है, हम इंटीग्रेशन तो कर दें इसका, लेकिन अब इंटीग्रेशन में करना ही है क्योंकि वेरिएबल 3 है, 1 2 3। अगर एक वेरिएबल होता तो हम आसानी से कर देते। आपको पता है साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन हो क्या होता है, साइन का माइनस कोस, समझना ही, और कोस का क्या होता है साइन, ठीक है। अच्छा जी, तो अब दिक्कत ये है आपके साथ कि 3 वेरिएबल है, और अगर सिंगल वेरिएबल होता तो हम कर देते। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? इसका सॉल्यूशन ये है जी कि इन तीनों वेरिएबल को, कौन कौन से को, डीएल को, साइन थीटा को और आर को एक में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट कर लो, एक वेरिएबल बदल लो इनको, और फिर उन सभी की वैल्यू यहां रख देना, और फिर क्या कर देना इंटीग्रेशन, बस ये भी। तो इस तरह से जो आपको प्रॉब्लम आती है उनसे अपना निकलना सीखोगे, कैसे निकलोगे आप उनसे, है ना। तो आपका काम क्या है, नया वेरिएबल मानना। सपोज दिस एंगल इज 5, हमने वो नया वेरिएबल क्या मान लिया 5, क्या मान लिया हमने नया वेरिएबल 5, ठीक है। हम फाई के अंदर इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। अच्छा भाई, तो हमने वेरिएबल मान लिया ये 5, ठीक है। हमने 5 को अब किस में कन्वर्ट करना है, सारे जो वेरिएबल हैं सभी को किसकी फॉर्म में ले आएंगे, 5 की फॉर्म में हमने इनको चेंज करना है, ठीक है। एक आपने रूल पढ़ा होगा, ये आपने ट्रायंगल दिख रही है OCP, इसी ट्रायंगल के हेल्प से हम निकालेंगे। हम क्या करते हैं फिजिक्स में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो निकालना है वो तो ऊपर रख लेते हैं, जो पता होता है वो नीचे, और जो भी बनता है, ठीक है। अब ध्यान रहे आपका एंगल फाई है ना कि थीटा, क्या है एंगल है फाई, क्योंकि फाई पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो फाई एंगल है तो ये सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। चलो करते हैं, सबसे पहले तो इस थीटा को ही कन्वर्ट करवाओ। मैं लिख रहा हूं इन ए ट्रायंगल OCP में एंगल थीटा प्लस फाई प्लस एंगल थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, ठीक है भाई। अरे ये आपकी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है, पता है ना सबको। अब इसमें देख भाई 90 तो ये हो गया थीटा और फाई, कितना हो गया दोनों भाई 90 का ये अकेला हो गया, तो थीटा प्लस फाई कितने हैं 90। तो यहां से आपका थीटा कितना आ गया बोलो, थीटा आ गया जी 90 माइनस फाई। अब ये बात समझ में आई कि नहीं, थीटा का आपने कन्वर्ट कर दिया। तो साइन थीटा में जब आप यहां रखोगे तो साइन थीटा की जगह रखोगे 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई कोस थीटा, दिस इज इक्वल टू कोस फाई, ठीक है। बल्कि एक स्टेप और लिख लो, ये साइन थीटा है आपका, और थीटा की जगह आप क्या लिखोगे साइन थीटा की जगह लिखेंगे 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव, ये आ गया कोस फाइव। इक्वेशन नंबर 2। भाई साइन थीटा को आपने फाइव में कन्वर्ट कर दिया, एक काम हो गया अपना, है ना। और किसको करना है सर, डीएल को करना है और आर को करना है, ठीक है। पहले अब आर को ही लो, इस ट्रायंगल में जो पता जो निकालना है ऊपर, अब आपने आर निकालना है तो इसी ट्रायंगल में मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, तो आर डिवाइड बाई क्या करूं, एल करूं या ए करूं, बोलो कौन सा फिक्स है,
ए फिक्स है आपका, क्योंकि एल तो अपने आप में ही क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। क्या फिक्स है आपका, ए यहाँ पर फिक्स है। तो क्या करें हम, एल डिवाइड बाई ए, क्या कर दें, एल डिवाइड बाई ए, इसको एल डिवाइड सॉरी आर डिवाइड बाई ए। क्या बन गया मेरे को बताओ आप देख के जल्दी से। हाँ भाई, हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस क्या होता है, हाइपोटेनस बटे बेस, यानी कोस का रिवर्स। क्या होता है कोस का रिवर्स है, सीकेंट, सीकेंट होता है। तो दिस इज इक्वल टू सीकेंट फाइव, और यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई, ए सीकेंट फाइव। क्वेश्चन नंबर 2 चीजें हो गई हमारी, हमने आर को चेंज कर लिया, थीटा को चेंज कर लिया, अब क्या रह गया, डीएल। भाई डीएल को और चेंज करना फाइव में। अब डीएल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, डीएल तो एलिमेंट है इस ट्रायंगल में, थोड़ा ही है। एल तो है ना, एल है, तो एल को निकालो एक बार, जो निकालना हो तो ऊपर, जिसका पता है वो नीचे, पता है किसका, ए का। क्या बन गया भाई बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या हो गया, टेंजेंट थीटा है ना, क्या हो गया, टेंजेंट थीटा बन गया ना भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू टेंजेंट फाई। एंगल फाई है, थीटा को भूल जाओ, अब एंगल क्या ले रखा हमने, फाई। और यहां से आपका एल क्या आ गया, एल आ गया ए टेंजेंट फाई। डिफरेंशिएशन कर लिया हुआ मैथ वालों ने, तो डिफरेंशिएशन करोगे एल का विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो क्या बन जाएगा, डीएल बाई डी फाई। क्या बन जाएगा, डीएल बाई डी फाई लिख देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई, ये बन गया डीएल बाई डी फाई। अब विद रिस्पेक्ट टू फाई कर रहे हैं, तो एल का डीएल बाई डी फाई, ए तो कांस्टेंट है, ए एज इट इज, और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट का क्या होता है भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर फाई, है ना। और डीएल निकालोगे तो डी फाई उधर जाके मल्टीप्लाई में, डीएल इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। हाँ बोल भाई, क्या होना चाहिए, आर बेस होना चाहिए, एंगल फाई है सर, एंगल फाई है भाई, तो फाई एंगल के साथ जो बेस हो सकती है, एंगल के साथ हो तो बेस एंगल के साथ है, वाह जी वाह। ये आपका फाई है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ये बात सर पहले तो गई थी, तो बाद में हाँ भाई, हमने सारा काम कर लिया, 3 वेरिएबल थे, तीनों किस में कन्वर्ट कर दिया, फाई में। सभी की वैल्यू इक्वेशन 2, 3 और 4 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, और वो क्या आएगा, dv, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई। भाई सबसे पहले dl की वैल्यू a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, dl की वैल्यू होगी साइन थीटा, साइन थीटा इधर क्या लिखोगे, कोस फाई, नीचे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कहां भाई, ये रही, आर का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। हाँ भाई, सीकेंट स्क्वायर फाई, सीकेंट स्क्वायर फाई, ये तो वैसे कैंसिल, ये ए स्क्वायर, ये ओनली ए, एक कैंसिल। क्या बच गया आपके पास, यहाँ पर देखो मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, आई ऊपर से बच गया डीएल कोस पाई डी फाई, और डिवाइड बाई क्या रहेगा, ओनली ई।
ये बचा। अब पूरे के लिए आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन। भाई आपका कंडक्टर यहाँ है, फाई की सेंस में कर रहे हो, हमने इस एंड को मिला दिया। सपोज दिस एंगल इज फाई 1, ये एंगल कितना मान लिया, फाई 1, और ऊपर वाले एंड से एंगल मान लिया जी फाई 2, कितना मान लिया, तो कहां से कहां इसको इंटीग्रेट कर दें, फाई 1 से फाई 2, है ना, फाई 1 से फाई 2। तो db का तो कितना हो गया b, और इसका पहले तो कांस्टेंट बाहर ले लो भाई, म्यू नॉट i डिवाइड बाय 4 पाई a, ये तो हो गया बाहर, और इंटीग्रेशन किसका, cos ऑफ फाई का d फाई, ठीक है, और कहां से कहां तक है, माइनस फाई 1 से फाई 2। आप प्रोफेसर माइनस क्यों लिया, भाई अपना ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से नीचे वाला फाई 1, तो इसको क्या दे दिया, माइनस, ओरिजिन से नीचे क्या लेते हैं, माइनस। भाई कोस का इंटीग्रेशन, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ पहले आप, कोस का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन है कोस, और कोस का क्या होता है, माइनस साइन, कोस का क्या होता है, माइनस साइन डेरिवेटिव, ठीक है। और इंटीग्रेशन उल्टा होता है, साइन का तो हो जाएगा माइनस कोस, और कोस का क्या होता है, साइन, तो इस कोस फाई का क्या आ जाएगा, साइन फाई, क्या आ जाएगा, साइन फाई। तो क्या बन गया देखना, दिस इज म्यू नॉट i डिवाइड बाय 4 पाई a, भाई इसका लिख दूं मैं साइन फाई, ठीक है, कोस का होता है साइन, और लिमिट रखेंगे माइनस फाई 1 से और फाई, लिमिट पुट करनी आती है, पहले अपर लिमिट, माइनस का निशान लगा के लोअर लिमिट, तो ये हो गया जी आपका म्यू नॉट i डिवाइड बाय 4 पाई a, पहले अपर लिमिट साइन ऑफ ए फाई 2, माइनस का निशान लगाओ, साइन ऑफ ए फाई की जगह माइनस फाई 1, भाई साइन में माइनस बाहर आ जाती है, और बाहर आ गया माइनस माइनस से प्लस, क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस, साइन ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2, दिस इज योर रिजल्ट एंड फाइनल आंसर, कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी इतनी होने वाली है, म्यू नॉट i डिवाइड बाय 4 पाई a साइन ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2। अगली बात सुनो, अगर आपका कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है, भाई इनफाइनाइट लेंथ का, तो ये फाई 1 और फाई 2 एंगल कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे दोनों, तो जैसे जैसे देखो लेंथ बढ़ रही है, तो ये एंगल भी बढ़ रहा है ना, ऐसे ये बढ़ रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का तो कितने हो जाएंगे, 90 के, और sin 90 90 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, इसको किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और एक स्पेशल केस आप देखना, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, वो सुन लो। बुक में जो आपने ये निकाल रखा है ना r, उसने पहले कोस निकाला है, क्या निकाला है, कोस, आप इसको यहां से उतार लेना, पता है उसने पहले कोस निकाला, फिर उसको उल्टा किया है, अब मैंने डायरेक्ट ही कर दिया इसको, भाई जो निकालना होता है वो ऊपर, जो दे रखा होता है वो नीचे, तो बुक वाले ने पहले कोस निकाला है, फिर उसका रिवर्स किया, थोड़ा लेंथी कर रखा है, और मैंने थोड़ा आपको शॉर्ट में करवा दिया गया है, तो आप इसको एज इट इज कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपने सभी ने याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो म्यू नॉट i डिवाइड बाय 4 पाई a साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। किया क्या, एक बार फिर देख लो आप, एक बार फिर देखो इसको, आपके पास कंडक्टर था, पर लॉन्ग कंडक्टर है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वैसे भी फिजिक्स का ये मेथड है, जो एक स्मॉल पार्ट से निकाले फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब स्मॉल पार्ट से निकला हुआ आंसर हमें पता है, बायो-सावर्ट्स लॉ स्मॉल करंट एलिमेंट से ही बताता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ दिस, ठीक है, कंसीडरेशन करके कर लेना। अब दिक्कत यह आ गई कि सभी वेरिएबल है तीनों, और तीनों वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन देखो ये आपने आसानी से कर लिया, कोस फाई का आपने लिख दिया साइन फाई, क्योंकि ये तो सारे कांस्टेंट आ गए ना, और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में क्या होते हैं, बात समझ में आया कि नहीं। तो हमने ये सारा इतना बड़ा तामझाम क्यों किया है, हमने ये इसलिए किया है ताकि आप इन सभी को चेंज कर सकें।
और हमने ये फाई एंगल मान के इस ट्रायंगल में जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, और सभी को फाई में कन्वर्ट कर दिया, सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है